देखिएगा ये जो प्रश्न है ये आपके CSIR ASO के और SO के जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी पूछा गया है 2013 में, और साथ ही साथ UPSC के CSAT का जो पेपर होता है उसमें भी पूछा गया, साथ ही साथ CGL में भी एक बार पूछा गया। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया, तीन अलग अलग, इस पर फोकस किस पे करना है, अलग अलग पे। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, तीन अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ उनके गुणनफल के बराबर है। आपको क्या ध्यान रखना है कि तीनों अलग अलग हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका जो योग है वो उनके गुणनफल के बराबर है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेता हूँ वो संख्या A, B और C है, A, B और C, ठीक है। आपको पता है कोई एक बड़ी होगी, कोई एक छोटी होगी और कोई एक सबसे छोटी होगी। आपको क्या दिया गया, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ABC, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी बराबर ABC, पहला केस दे दिया गया। और आपसे वर्गों का जोड़ पूछा गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ पता है, आपको पता है कि एक इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं तो सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, हम हिट एंड ट्रायल से ही जा सकते हैं। और उसके सिवा स्पेकुलेशन मैथमेटिक्स कहती है कि बेसिक ट्रिक क्या है जिसके अगर मान लो आपके दिमाग में ना क्लिक करे, तो मैथमेटिक्स कहता है केवल एक मेथड किसी प्रश्न की नहीं हो सकती, अगर क्लिक नहीं कर रहा तो भी मेथड होनी चाहिए। तो उस पर आ जाते हैं, फिर मैं सीधे हिट एंड ट्रायल से ABC 1 2 3 मान के कर सकता हूँ। तो 1 2 3 मानोगे तो 1 2 3 3 6 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। तो ABC की वैल्यू 3 2 1 या 1 2 3 मान लोगे तो इनके स्क्वायर का समय यानी 1 9 और 4 जुड़ के 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल के लिए ABC की वैल्यू 1 2 और 3 मान लोगे तो आपका आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। बट हम हिट एंड ट्रायल से ना जाके हम कर रहे हैं मेथड क्या होगी ये सीखने के लिए, ठीक है। देखो अगर मैं C को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो हम कह सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू ABC माइनस सी, जिसमें C कॉमन ले लेंगे तो बचेगा AB माइनस 1 इंटू सी। अगर हम AB माइनस 1 को इधर भेज दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस बी बटे AB माइनस 1, या थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, A प्लस बी बटे AB माइनस 1 इज इक्वल टू सी। हमें पता है C नेचुरल नंबर है तो एक या एक से बड़ी होगी। और अगर इस संख्या को यानी A प्लस बी बटे AB माइनस 1 जो C की वैल्यू है, इसको एक या एक से बड़ा होना है, अगर एक होना होता तो आप कहते कि A प्लस बी, अगर देखो A प्लस बी बटे AB माइनस 1 बराबर C आ गया। अब C चूंकि नेचुरल नंबर है तो या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। अगर ये एक है तो A प्लस बी बराबर AB माइनस 1 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं A प्लस 1 बराबर AB माइनस बी यानी A माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम ले रहे हैं केस इफ B इज इक्वल टू और C इज इक्वल टू 1। अगर हम C बराबर 1 ले रहे हैं तो हमने कहा भैया देखो यहाँ से A प्लस बी बराबर AB माइनस 1, या हम 1 को इधर लें B को इधर भेज दें तो A प्लस 1 बराबर A माइनस 1 इंटू बी, या हम कह सकते हैं B कैन बी रिटन एज A प्लस 1 बटे A माइनस 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर A प्लस 1 ऊपर आ रहा है और A माइनस 1 नीचे आ रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड किया गया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड किया गया, तो आंसर जो आएगा वो एक से बड़ा आएगा या छोटा। आपने कहा अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा बड़ा आएगा, मतलब एक से बड़ा आएगा। अब इसकी वैल्यू जो भी होगी वो एक से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, एक से बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर हम b बराबर 1 लेते हैं तो हमने कहा अभी अभी हमने c बराबर 1 माना था, यानी हम इसको 1 के बराबर नहीं ले सकते क्योंकि तीनों संख्याओं को हमें अलग अलग रखनी है। यानी b की वैल्यू 1 ना होके b की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से बड़ी होगी। अब 1 से जस्ट बड़ी हम ऑप्शन लेते हैं, 1 से जस्ट बड़ा ऑप्शन क्या है 2, तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई। 1 से बड़ा लेना है हमें, हम पहला ऑप्शन मानते हैं कि b लेट अस एज्यूम कि b बराबर 2 है, एक से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं तो हमने 2 एज्यूम कर लिया। हमने कहा a प्लस 1 बटे माइनस 1 बराबर 2, यानी हम a प्लस 1 बराबर कह सकते हैं 2a माइनस 2, यानी यहाँ से a बराबर 3 आ जाएगा। a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1, यानी अगर c 1 लेते हैं
तो सी बराबर 1 हो जाता है, बी बराबर 2 हो जाता है और ए बराबर 3 हो जाता है। तब हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 3 + 2 + 1 6 इधर हो गया, 3 दूनी 6 इधर हो गया। अब आंसर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 14 आ जाएगा। तो पहला तो स्पेकुलेशन ये हो गया। दूसरा, हमने पहला केस लिया था इफ़ सी इज इक्वल टू 1। अब इफ़ सी इज ग्रेटर देन 1 मानते तो क्या होता, क्योंकि हमारे पास दो केस आया था, क्योंकि a + b बटे ab - 1, हमें c को नेचुरल नंबर पता है। नेचुरल नंबर तो या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, हमने 1 मान के सॉल्व किया। अब अगर ये 1 से बड़ा होता तो 1 से बड़ा क्या हो सकता था, 2 हो सकता था। 2 अगर ये होता तो हम कहते a + b बटे ab - 1 बराबर 2, यानी a + b बराबर 2ab - 2, या हम कहते a + 2 बराबर, हम b कॉमन ले लेते 2a - 1 इंटू बी, 2a - 1 इंटू बी। ठीक है। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने c 2 माना है तो हमारे पास 2 से छोटा भी ऑप्शन लेने का ऑप्शन है, तो हम 1 ले लेते, b को 1 ले लेते। तो यहाँ से आपका हो जाता a + 2 बराबर 2a - 1, या a बराबर 3 यहाँ से भी आ जाता। ठीक है, b को 1 ले लेते ताकि हम सिंपली सॉल्व कर पाएँ। तो c 2 लिया तो b बराबर 1, a बराबर 3। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बेसिकली मैं स्पेकुलेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी देख सकते थे कि केस जितने बने वहाँ पे केस अलग अलग रखते, यहाँ 2 ना मान के 3 मानते। अगर a + 1 बटे a - 1 इज ग्रेटर देन 1 आया था तो उसको हम 3 भी तो ले सकते थे। तो यहाँ से a + 1 बराबर 3a - 3 आता, 2a बराबर 4 तो a बराबर 2 हो जाता। यानी आपको हमेशा वैल्यू 1, 2, 3 के रिस्पेक्ट में ही मिलती। अब 1, 2, 3 के रिस्पेक्ट में मिलेगी तो आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते थे। ये मैंने समझाने के लिए कि क्या होता है बेसिक मेथड, ये समझाने के लिए कि क्यों 1, 2, 3 ही माना गया, ये लिखा। अब मान लो यहाँ पे 3 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं ना होती यानी नेचुरल नंबर्स ना होती तो क्या करते, हम कॉन्जिक्यूटिव भी मान सकते थे। हम मान लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 क्रमागत। 3 क्रमागत संख्या मानने के लिए हम हमेशा मानते हैं n - 1, n और n + 1। इनका जो जोड़ है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर है, यानी n × n - 1 × n + 1, यानी n × n² - 1। इनका योग क्या हो जाएगा, जोड़ दो। तो हमारा जोड़ने के बाद क्या आता, 1 1 कट गया तो 3n बराबर n × n² - 1, या 3 = आ जाता, 3n ही लिखे रहो, 3n बराबर यहाँ से आ गया n × n² - 1, यानी n³ - n। यहाँ से हमारा n³ बराबर 4n आता। अब यहाँ से n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, n³ बराबर 4n, तो हम कह सकते हैं इसमें से कॉमन लेंगे तो n कॉमन ले लेते, बचता n² - 4, जिसको लिख सकते थे n, देखो n तो कॉमन ले लिया, हमने लिखा n³ बराबर 4n, यानी n³ - 4n बराबर 0। तो यहाँ n कॉमन लेंगे तो n² - 4 बचेगा, n² - 4 को लिख सकते हैं n - 2 × n + 2, और ये बराबर 0 हो गया। अब अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं का या 3 संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो अलग अलग 0 के बराबर होंगी, यानी n बराबर 0 ले लेते। तो पहली संख्या n बराबर 0, मतलब इसको सॉल्व करने पर पहले तो n बराबर 0 आता, एक बार n बराबर 2 आता और एक बार n बराबर -2 आता। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या क्या हो जाती, n बराबर 0 लेने पे क्या हो जाता, n बराबर 0 लेने पे हमारी संख्याएं क्या क्या बन के आती, 0 - 1 पहली संख्या यानी -1, दूसरी संख्या 0, तीसरी संख्या 1 बन जाती। 3 संख्याओं का अगर प्रोडक्ट, 3 संख्याओं का गुणनफल उनके योग के बराबर है तो अगर नेचुरल नंबर ना होती तो पहला सेट ये बनता। दूसरा सेट n बराबर 2 लेने पे क्या बनता, 1, 2 और 3, जो कि हमने अभी देखा। और तीसरा हमने कहा, तीसरा सेट क्या बनता अगर कॉन्जिक्यूटिव होती या नेचुरल नंबर ना होती, तो हमने कहा तीसरा हमने मान लिया कि n + 2 बराबर 0, यानी n बराबर -2, तो यहाँ से क्या आ जाता, -3, -2 और -1। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि द सम ऑफ 3 डिफरेंट या 3 कॉन्जिक्यूटिव, अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट ना लिखे, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सेट्स आर देयर, तो आप कहेंगे 3 सेट, यानी 3 सेट हो सकता है, -1, 0 और 1, जिसका प्रोडक्ट और सम बराबर होगा, 1, 2, 3 जिसका प्रोडक्ट और सम बराबर होगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी आएगी -3, -2, -1 जिसका सम और प्रोडक्ट बराबर होगा। अगर यहाँ पे क्या दे दिया जाता, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम और प्रोडक्ट बराबर है तो। ठीक है, ऐसे अनंत, जब आपको पता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन,
तो आपको कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं? इनफाइनाइट, अनंत सोल्यूशन मिल सकते हैं, कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी बताया कि अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव दे दिया जाता तो ईजी हो गया था, कॉन्जिक्यूटिव देते तब ये हो जाता। अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर केवल देते तो आपका आंसर सीधे सीधे 1 2 3 आ जाता, तो वैल्यू पुटिंग ना करना पड़ता। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इसमें -1 0 1 1 2 3 -3 -2 -1, इसमें नेचुरल नंबर का सेट कौन सा मिलता है? यही तो आपका सीधे आंसर हो जाता। फिर आप ये भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, या 3 डिफरेंट भी हटा देते, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर यहाँ पे डिफरेंट हटा के कॉन्जिक्यूटिव को डाल देते तो आपका सीधे 1 2 3 आ जाता। लेकिन इनको भी चालबाज है, ये थोड़ा सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टार बैच अपना फ्री में मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बैच अवेलेबल है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो डू चेक इट आउट। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम।